हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। और आज की कहानी है घूंघट। विनय आज बहुत खुश था। उसका दिल खुशी से उछल रहा था। बात खुशी की ही थी। उसकी शादी जो तय हो गई थी। आखिरकार इतनी दुआओं और मन्नतों के बाद जीवन में यह शुभ अवसर आया था, वरना उसने तो अब शादी के विषय में सोचना ही छोड़ दिया था। माँ बाप जल्दी गुजर गए थे। विनय घर में सबसे बड़ा था। उसके बाद 3 बहनें और 2 भाई थे, जिनकी पूरी जिम्मेदारी उस अकेले के कंधे पर थी। थोड़ी खेती बाड़ी थी और एक किराने की दुकान भी। 17 बरस की उम्र होगी जब माँ बाप साथ छोड़ गए। विनय ने बड़ी मेहनत की। 5 भाई बहनों की देखभाल और उनकी शादी ब्याह की जिम्मेदारी उसने माँ बाप बनकर उठाए। अब उसकी लगभग 40 बरस की उम्र हो आई थी। इस उम्र के उसके दोस्त अपने बच्चों की शादी की चिंता में मग्न थे और वो अभी तक बिना शादी किए घूम रहा था। छोटे भाई बहनों की नया पार लगाते लगाते कब विनय के बालों में सफेदी झलकने लगी थी, उसे पता ही नहीं चला था। सबका घर बसाने के चक्कर में उसका अपना घर अब तक नहीं बस पाया था। चलो देर आए दुरुस्त आए। रिश्ते की बुआ ने आखिरकार उसकी सगाई तय करा ही दी। उसका मन बुआ को दुआएं देते नहीं थक रहा था। लड़की पास के गांव की थी, 7 बहनों में तीसरे नंबर की। विनय अपनी बुआ के साथ लड़की देखने पहुंचा तो शर्म के मारे गर्दन ही नहीं उठ रही थी। लड़की चाय की ट्रे लिए सामने खड़ी थी। विनय नजरें नीचे किए बस उसके कोमल पैरों को निहार रहा था। गोरे गोरे पैर पतली पट्टी की सस्ती सी सैंडल में चमक रहे थे। नाखूनों पर लाल रंग की नेल पॉलिश चढ़ी थी। विनय तो इसके पैरे को देखकर ही रीझ गया था। बुआ ने कोहनी मारी, जरा नजर उठाकर निहाल ले। बाद में न कहना कि कैसी लड़की से ब्याह करवा दिया है। विनय ने बमुश्किल नजरें उठाई। लड़की के सिर पर पिंक का पल्ला था। आधा चेहरा ही विनय को नजर आया, चांद सा बिल्कुल गोरा गोरा। विनय ने धीरे से गर्दन हिलाकर अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। शादी की तारीख महीने भर बाद की तय हुई थी। विनय घर की एक एक चीज साफ करने में जुटा था। घर में उसके सिवा कोई था ही कहाँ जो सब संवारे। सब उसे ही करना था। बहनें ब्याह कर अपने घरों की हो गई थी। दोनों भाई रोजगार के चक्कर में मुंबई गए तो वहीं के होकर रह गए। एक एक करके अपनी पत्नियों और बच्चों को भी ले गए थे कि वहां बच्चों की अच्छी परवरिश और पढ़ाई हो सकेगी। पीछे रह गया विनय अकेला। 1 महीने में विनय ने घर का कायाकल्प कर डाला। अपनी पत्नी के स्वागत में वह जो भी कुछ कर सकता था उसने किया। आखिरकार शादी का दिन भी आ पहुंचा। घोड़ी पर सवार विनय कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों से घिरा गाजे बाजे के साथ धड़कते दिल से अपने होने वाली ससुराल पहुंचा था। लड़की वालों ने स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। जयमाल फेरे सब हो गए। विनय बस एक नजर अपनी पत्नी के चेहरे को देख लेना चाहता था, मगर चांद पर लंबा घूंघट पड़ा था। आगे पीछे उसकी बहनें, सहेलियां और रिश्तेदार की बहुएं थीं। सुबह की विदाई के वक्त भी लंबा सा घूंघट। विदाई की बेला आ गई। विनय घूंघट में जोर जोर रोती अपनी दुल्हन को लेकर अपने गांव पहुंच गया। सारा दिन रीति रिवाज निभाते निभाते बीत गए। दुल्हन भीतर कमरे में औरतों के बीच दुबकी बैठी रही और वह बाहर मर्दों में। आखिरकार सुहागरात की बेला आ गई। औरतों ने आकर विनय को पुकारा
और धक्का देकर कमरे के भीतर धकेल दिया। चांद पर अब भी घूंघट पड़ा था। विनय झिझकते हुए पलंग पर बैठा तो उसका चांद और ज्यादा सिमट गया। काफी देर खामोशी छाई रही। आखिर हिम्मत जुटाकर विनय ने घूंघट के पट खोले तो जैसे उसको सांप सूंघ गया। घूंघट का चांद वो चांद नहीं था जो उस दिन नजर आया था। ये तो कुछ फीका फीका सा था। यह देखकर उसके मुख से निकला, तुम कौन हो? वह धीरे से बोली, सुमन। विनय ने कहा, मगर मेरी शादी तो संगीता से तय हुई थी। सुमन ने गर्दन झुका ली। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सकते में डूबे विनय ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने बुआ खड़ी थी। वह झटपट कर अंदर आई और दरवाजा बंद करके पलंग पर बैठ गई। विनय हैरानी से उनकी ओर देख रहा था। कुछ पूछना ही चाहता था कि बुआ बोल पड़ी, विनय, ये सुमन है, संगीता की बड़ी बहन। तेरी शादी संगीता से तय हुई थी, मगर वह किसी और से प्रेम करती थी। वह उसके साथ भाग गई है। वह उम्र में भी तुझसे काफी छोटी थी, चंचल थी, तू उसे संभाल नहीं पाता। इसके पिता तो बड़े दुखी थे, मुझे बुलाकर सब सच सच बता दिए थे। माफी मांगते थे, मिन्नतें करते थे। फिर मैंने तेरे लिए सुमन को पसंद कर लिया। सब विधि का विधान है। यह भी शायद तेरे लिए ही अब तक कुंवारी बैठी थी। छोटी बहनों की शादियां पहले हो गई। देख विनय, सुमन रूप में भले ही संगीता से थोड़ी कम हो, मगर गुणों की खान है। अपना पूरा घर इसी ने अकेले संभाल रखा था। इसको अपना ले। तेरा ब्याह इसी के साथ हुआ है। अब यही तेरी पत्नी है। बुआ विनय पर दबाव बनाते हुए बोली। विनय सिर पकड़े नीचे बैठ गया। बुआ और सुमन एकटक उसका चेहरा देख रही थी कि पता नहीं इस खुलासे का क्या अंजाम सामने आएगा। चंद सेकंड बाद विनय ने सिर उठाया और बोला, बुआ, घूंघट में घोटाला हो गया है, मगर कोई बात नहीं, नुकसान ज्यादा न हुआ। बुआ हंस पड़ी। साथ में विनय भी हंस पड़ा और चांद के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर गई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें। और यह कहानी आपको कैसी लगी इससे संबंधित एक कमेंट हमें जरूर करें।